नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 1000 कैलोरीज बर्निंग वर्कआउट बताऊंगा, जिसमें कौन कौन से वर्कआउट शामिल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग ये वर्कआउट करते हैं तो 1000 कैलोरीज आप लोगों की बर्न हो सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है 50 जंपिंग जैक्स। इसमें जंपिंग जैक्स करने से कार्डियो वर्कआउट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आता है 50 स्क्वाट्स करने से आप लोगों की मसल्स अच्छी हो जाती हैं। और उसके बाद में आता है 25 क्रंचेस, यानी कि 25 क्रंचेस आप लोगों को करने हैं। नंबर 4 पर आता है 10 पुशअप्स। आप लोगों को पुशअप्स लगाने हैं ताकि आप लोगों में एंड्योरेंस बन सके, आप लोगों में स्ट्रॉन्गनेस जो है वो बन सके। उसके बाद में आता है 10 बर्पीज। ये भी एक प्रकार का कार्डियो वर्कआउट है और ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूसिंग वर्कआउट है। और उसके बाद में आता है आप लोगों के पास 45 सेकंड प्लांक, तो जो कि आप लोगों के एब्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के एब्स जो हैं उसमें अच्छे बनते हैं। तो 45 सेकंड्स के बाद में फिर से आप लोगों को 50 जंपिंग जैक्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। जंपिंग जैक्स जो है आप लोगों के टोटल बॉडी वेट लॉस के लिए किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों को फिर से 50 स्क्वाट्स करने हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिपीट प्रोसेस है और आप लोगों को अगर ऐसे कर लेते हैं तो 1000 कैलोरीज आप लोग बर्न कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से है 25 क्रंचेस आप लोगों को करने हैं। क्रंचेस से आप लोगों की एब्स मसल्स बनती हैं, बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद में फिर से है 10 पुशअप्स ताकि आप लोगों का एंड्योरेंस बन सके। तो इस प्रकार 20 पुशअप्स हैं और 50 क्रंचेस 75 क्रंचेस हैं आप लोगों के पास, 150 स्क्वाट्स आप लोगों के पास हैं। तो ये टोटल जो है आप लोगों के लिए 1000 कैलोरीज बर्निंग वर्कआउट्स जो है वो लाता है। तो 10 पुशअप्स के बाद आप लोगों को फिर से क्या करना है, 50 जंपिंग जैक्स करना है। और उसके बाद 50 जंपिंग जैक्स के बाद में आप लोगों को 50 स्क्वाट्स करने हैं। तो ये टोटल बॉडी जो है उसका वेट लॉस करेगा। 1000 कैलोरीज बर्निंग वर्कआउट है। अगर आप लोग दिन भर में टोटल 400 से लेकर या 3000 से लेकर अगर कैलोरीज आप लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें 1000 कैलोरीज आप लोग एक्सरसाइज से बर्न कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर 1000 कैलोरीज ऐसे बर्न होती हैं तो आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कीजिए और आप लोग 1000 कैलोरीज को बर्न कीजिए, ताकि आप लोग जो है बहुत जो है आप लोगों के लिए अच्छा महसूस आप लोगों को हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और करना आप लोगों को है। और हम लोगों ने टाइमर भी दे रखा है, कितने काउंट्स भी आप लोगों की स्क्रीन पर होंगे जो आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है नंबर 1 पर जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है अपने टोटल बॉडी वेट लॉस के लिए। और ये टोटल बॉडी वेट लॉस जो है आप लोगों का होगा, इसमें सिर्फ आप लोगों को अपने हाथों का मूवमेंट बहुत अच्छा रखना है, अपने पैरों का मूवमेंट बहुत अच्छा रखना है। इससे अगर आप लोग जो है 50 काउंट्स तक कर लेते हैं, यानी कि 50 आप लोग जंपिंग जैक्स आप लोगों को करने हैं। जब हाथ नीचे से ऊपर से और फिर नीचे तक आ जाए तो उसे हम लोग एक काउंट बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग दूसरा काउंट बोलते हैं। जो लोग तेज़ करना चाहते हैं वो तेज़ कर सकते हैं, जो लोग धीरे करना चाहते हैं वो धीरे कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं से जो लोग मोटे हैं उनसे 10 ही जंपिंग जैक्स एक बार में होते हैं, तो उन्हें 10 ही कर लेने चाहिए। 10 करो, 20 करो, जितने होते हैं एक बार उतने कीजिए, फिर आराम कर लीजिए, फिर आप लोग जो है फिर से जो है जंपिंग जैक्स कीजिए। तो टोटल करके आप लोगों को 150 जंपिंग जैक्स करने हैं। 150 जंपिंग जैक्स से आप लोगों का कार्डियो जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों को एक अच्छा फील भी होगा कि आप लोगों ने पूरा जंपिंग जैक्स किया है। लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप लोग जो है पहले दिन कर लें उसके बाद में दूसरे दिन आप लोग थक जाएं। कंटिन्यूटी में आप लोगों को ये चीज़ें रखनी है। तो 50 जंपिंग जैक्स आप लोगों के लिए पहला टारगेट होगा। जब आप लोग स्मूथनेस बन जाए आप लोगों में कि पहले आप लोग 10 कर रहे हैं उसके बाद 20 कर रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों को 50 तक करने हैं, ठीक है। तो ये 50 जंपिंग जैक्स आप लोगों को कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर और दूसरी एक्सरसाइज आप लोगों की होगी स्क्वाट्स। ये स्क्वाट्स आप लोगों को कितने करने हैं, 50, यानी कि टोटल स्क्वाट्स आप लोगों के पास है 150 या 100 आप लोगों के पास होंगे। तो इनके स्क्वाट्स के कंप्लीट भी आप लोगों को करना है। इससे आप लोगों की जो पैरों की जो मसल्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं। और इस काउंटर का आप लोगों को इस्तेमाल ज़रूर करना है जो कि वीडियो स्क्रीन पर चला हुआ है। इसका इस्तेमाल करने से या देखने से आप लोगों की 1000 कैलोरीज बर्न आउट हो सकती हैं। इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों के में एंड्योरेंस बन सकता है। वीडियो जो है आप लोगों में ताकत भरता है, स्फूर्ति भरता है, मजबूती देता आप लोगों की मसल्स को, आराम देता आप लोगों की मसल्स को, टोन्ड बनाता आप लोगों की मसल्स को। तो अगर आप लोगों में इतने पावर जो है एक्सरसाइज देते हैं तो प्लीज़
एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में एक हिस्सा बनाइए एक्सरसाइज का। सोए मत रहिए, जागिए, खड़े होइए और एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप लोगों की टोटल बॉडी जो है वो एक रूटीन में आती है, टोटल बॉडी में पावर भरता है, अंदरूनी जो ताकत है वो आती है आप लोगों के अंदर। तो स्क्वाट्स भी एक ऐसा ही आप लोगों के लिए वर्कआउट है जो आप लोगों की जब आप लोग नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं तो आप लोगों में ग्रेविटी जो फोर्स है वो लगता है नीचे की ओर, आप लोग उसको पार करके ऊपर की ओर उठते हैं, तो उसमें एक रेजिस्टेंस आप लोगों को फील होता है। तो वो रेजिस्टेंस जो है आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं और टाइम्स बाय टाइम्स आप लोग इसको बढ़ाते जाते हैं तो आप लोगों में एंडोरेंस बनने लगता है, आप लोगों में पावर आने लगता है। तो इसको भी आप लोगों को कितने काउंट्स तक करना है, 50 काउंट्स तक आप लोगों को स्क्वाट्स करना है। इससे आप लोगों के ग्लूट्स की मसल्स अच्छी होंगी, हेमस्ट्रिंग की मसल्स अच्छी होंगी, आप लोगों के घुटने अच्छे रहेंगे। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के बिना कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें। अब हम लोग चलते हैं फिर से तीसरी एक्सरसाइज की ओर। तीसरी एक्सरसाइज मैंने जैसा कहा क्रंचेस है, और ये 25 क्रंचेस आप लोगों को करने हैं। अगर आप लोग देखेंगे क्रंचेस में तो आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग ऊपर की ओर उठते हैं तो आप लोगों का बैली बहुत ज़्यादा एंगेज रहता है। तो ये बैली को रिड्यूस करने की एक अच्छी एक्सरसाइज है, और इसमें आप लोगों के घुटने मुड़े हुए रहते हैं और आप लोगों को गर्दन के पीछे हाथ रखना होता है। और जब आप लोग अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हैं तो बैली जो है, अपर बैली जो है, जो स्क्वीज होती है या हम लोग कहें पुश करती है अपने आप को, बैली जो है वो डाउन की ओर, तो इससे बैली इंगेज रहती है। तो ये 25 क्रंचेस करें। नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं पुशअप्स की ओर। पुशअप्स भी एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। ये आप लोगों को ग्रेविटी से जस्ट अपने बाजुओं की जो ताकत होती है उससे आप लोगों को ऊपर की ओर उठाती है। तो इसको भी आप लोगों को 10 पुशअप्स लगाने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 50 पुशअप्स आप लोगों ने लगा दिए। जिसमें ताकत है वही 50 पुशअप्स लगा सकता है, लेकिन आप लोग 10 से स्टार्ट करें। 5 होते हैं तो 5 से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5th एक्सरसाइज यानी कि बर्पी की। ये आप लोगों को 10 करनी है, यानी कि 10 बर्पी अगर आप लोग कर लेते हैं पूरे दिन भर में तो आप लोग ये मानकर चलिए कि 100 कैलोरीज भी आप लोग बर्न कर लेते हैं, या 50 कैलोरीज आप लोग बर्न कर लेते हैं। तो बर्निंग कैलोरीज जो है वो आप लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों ने खाया है उसे आप लोग बर्न करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग जो है 10 बर्पीज भी अगर कर लेते हैं तो भी आप लोग जो है अच्छे लाइफस्टाइल की ओर जा सकते हैं, अच्छे एंडोरेंस को बना सकते हैं, अपने मसल्स को टोन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट है नंबर 6। 45 सेकंड्स के लिए आप लोगों को अब प्लांक करना है। 45 सेकंड्स के लिए प्लांक का मतलब है कि आप लोग जो हैं अपनी कोर मसल्स को एंगेज रख रहे हैं, अपनी कोर मसल्स। 45 सेकंड्स अगर आप लोगों से नहीं हो तो आप लोगों को बीच में आराम भी कर लेना चाहिए, जैसे कि ये आराम हुआ। आप लोग जो है अपने जो हिस्सा है पेट वाला हिस्सा उसको नीचे डाउन कर सकते हैं, उसके बाद में अप कर सकते हैं। तो प्लांक से आप लोगों का जो बैली है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एंगेज रहने लग जाता है। इसका मतलब है कि आप लोगों में पावर जो है वो टेस्टिंग पोजीशन में है। आप लोग जो है पावर को, अपने शरीर की जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। तो इसको 45 सेकंड्स तक आप लोगों को करना है टोटल, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना है नंबर 7th एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स। फिर से 50 जंपिंग जैक्स आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा 150 जंपिंग जैक्स आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम के अंदर करने हैं। और जंपिंग जैक्स से आप लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों के टोटल बॉडी वेट लॉस होगा, आप लोगों का कार्डियो अच्छा हो जाएगा, आप लोगों की बॉडी टोन्ड हो जाएगी। पूरे दिन भर में अगर आप लोग जंपिंग जैक्स करते हैं तो आप लोगों का शरीर जो है वार्म अप हो जाएगा, शरीर गर्म होगा तो ब्लड फ्लो भी सही तरीके से चला जाएगा। और जंपिंग जैक्स जो है आप लोगों के सुबह उठने का एक वार्म अप भी आप लोग कह सकते हैं। तो सुबह 2 या 4 मिनट आप लोग चलिए, पैदल चलिए, उसके बाद में आप लोग जंपिंग जैक्स कर लेते हैं तो आप लोगों के हाथों का जो फैट है वो भी रिड्यूस होने लगता है, आप लोगों के चेस्ट का जो फैट है वो भी रिड्यूस होने लगता है, शोल्डर्स का फैट रिड्यूस होने लगता है, बैक अच्छी बनने लगती है। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जब कार्डियो वर्कआउट की बात आती है तो आप लोगों को ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कार्डियो वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों के दिल को जवान रखते हैं। और जब दिल जवान रहता है तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो सही होने लगता है। और जब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन जाती है तो वो अंग उस समय तक जवान रहने लगता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप लोगों के अंदर कोई भी पार्ट्स जो है वो कितना जवान है, और वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन कितना ग्रहण कर रहा है, खुद से ऑक्सीजन कितना ग्रहण कर रहा है। तो जंपिंग जैक्स करने से आप लोगों का कार्डियो मजबूत होता है, और कार्डियो जो है ब्लड फ्लो को हर एक अंगों तक पहुंचाता है।
तो जंपिंग जैक्स कीजिए 50 जंपिंग जैक्स। उसके बाद में आप लोगों की ताकत देखी जाती है कि आप लोगों के अंदर ताकत कितनी है, तो उस कार्ड से आप लोग जो है अपनी ताकत को महसूस कर सकते हैं। उठिए, बैठिए, इससे आप लोगों की थाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जब आप लोग उठकर बैठते हैं या बैठकर उठते हैं तो इसमें आप लोगों की एक ताकत का पता लगता है कि आप लोग कितने एजिंग प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग एजिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों से बैठ कर उठा नहीं जाता, कई लोगों से उठकर बैठा नहीं जाता कई लोगों से, तो ये प्रोसेस है एक्चुअल में। तो इस एजिंग को आप लोग जो है अपनी एज को एक काउंटर मत बनाइए, वो एक उम्र मत देखिए कि आप लोगों की 35 एज है, 45 एज है। तो इसमें आप लोग स्लो प्रोसेस में भी अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे करके वो बढ़ा सकते हैं आप लोग। और मैं ये कहूँगा फिर से आप लोग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा सकते हैं। तो स्क्वाट्स का एक अपना हिस्सा बनाइए, 50 स्क्वाट्स ज़रूर कीजिए। 50 स्क्वाट्स करने से आप लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी बन सकती है। स्क्वाट्स करने के लिए आप लोगों को सिंपल यही करना है, जब आप लोग नीचे की ओर बैठे तो दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के सामने जुड़ जाने चाहिए और अपने जो हिप्स का जो हिस्सा है वो आप लोगों के घुटने से जस्ट नीचे चला जाना चाहिए। तो ये स्क्वाट्स जो है वो कंप्लीट होता है 50 सेकंड्स 50 काउंट्स के लिए। 50 काउंट्स तक आप लोगों को करना है स्क्वाट्स, ठीक है, कीजिए। और साथ में अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल आप लोगों के लिए जो है हेल्दी साबित हो सकता है जब आप लोग अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली की 1500 जो है कैलोरीज बर्न करूँ, 1500 कैलोरीज बर्न करूँ, तो भी उनके लिए आप लोगों को प्रोग्राम मिलेगा। बेली वर्कआउट्स करना चाहता हूँ तो बेली वर्कआउट के लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। ग्लूट्स वर्कआउट करना चाहता हूँ तो ग्लूट्स वर्कआउट्स के लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। अब फिर से हम लोग 25 क्रंचेस की ओर चलते हैं, 9वीं एक्सरसाइज की ओर। और इसमें आप लोगों को करना है तकरीबन 25 काउंट आप लोगों को क्रंचेस के करने हैं। ये क्रंचेस आप लोगों के बेली को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वहाँ का फैट रिड्यूस कर सकते हैं, एब्स को बाहर निकाल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो सकती हैं। तो 25 क्रंचेस कीजिए, इससे आप लोगों का बेली मजबूत होगा, फैट रिड्यूस होगा और आप लोगों का वेट भी लॉस होगा। तो 25 क्रंचेस आप लोगों के बेली के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 10वें वर्कआउट की ओर। टोटल 12 वर्कआउट हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पुशअप्स होते हैं वो आप लोगों के आर्म्स फैट को रिड्यूस करते हैं, बेली फैट को रिड्यूस करते हैं, आप लोगों के जो एंड्योरेंस होती है, आप लोगों की जो ताकत होती है शरीर की, उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप लोग अपने हाथों से रेजिस्टेंस जो है पार करके ऊपर की ओर उठते हैं, ग्रेविटी जो रेजिस्टेंस होता है वो आप लोगों में एक ताकत भरता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को करना है। उसके बाद में फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जंपिंग जैक्स को और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वाट्स को। तो लास्ट स्क्वाट्स पर आप लोगों के 50 स्क्वाट्स में 1000 कैलोरीज आप लोग बर्न कर लेंगे और 1000 कैलोरीज बर्न करने में बहुत सारा फैट आप लोगों का भी रिड्यूस हो जाता है। सुबह उठकर कीजिए और यही कामना हम लोग करते हैं कि आप लोग स्लिम फिट हों, ट्रिम हों और जैसा आप लोग बॉडी चाहते हैं वैसा आप लोगों को बॉडी मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और कंटिन्यू कीजिएगा ये स्क्वाट्स और ये जो है ये कंटिन्यू कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।